न्यू चैप्टर सर, ओवरहेड कॉस्टिंग। ना अब अपने लोग क्या सीख लिया अभी तक बताइए। अगर आपको अभी तक याद होगा तो कॉस्टिंग पे हमारा तीन पार्ट होता है। रिमेंबर कॉस्टिंग का एक होता है मटेरियल, फिर क्या होता है लेबर, और फिर क्या होता है सर ओवरहेड। क्या होती है ओवरहेड। ये तीनों खर्चा को जोड़ के अपने लोग क्या करते हैं कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको कॉस्ट बोलते हैं, राइट। जिसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हैं या टोटल कॉस्ट। इसमें फिर ऐड कर लेने के बाद प्रॉफिट ऐड कर लेने के बाद क्या आ जाता है सेल्स आता है। तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड ये तीनों मिला के कॉस्ट होता है। मटेरियल अपने लोग ने पढ़ लिया, लेबर अपने लोग पढ़ लिया, अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे ओवरहेड। ठीक है। नाउ ओवरहेड का पार्ट में अगर आप जाएंगे तो ओवरहेड में हमारा तीन तरह का ओवरहेड होता है। रिमेंबर एक क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है सर फैक्ट्री ओवरहेड। फिर क्या होता है सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किए अपने लोग, राइट। और फिर क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। सब ओवरहेड का अपना अपना खर्चा है। अभी एक और ओवरहेड ऐड हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। रिमेंबर ये सारा ओवरहेड का खर्चा है। फैक्ट्री का जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस का जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है। अपने को करना क्या है ओवरहेड का चैप्टर में हमें करना है ये फैक्ट्री ओवरहेड। क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड सीखना है। ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे स्कोप में नहीं। क्यों क्योंकि सेम है। अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड का सीख जाओगे तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग और सेलिंग का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को याद होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड अपने लोग चार्ज करते थे ना, बुक करते थे। ये किस में अपने लोग रिकवर करते थे ये रिकवर करते थे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। याद है ये कॉस्ट शीट में जो अपने लोग किए थे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इसको कवर क्या करते थे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस में इसको कवर करते थे। ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रहता था परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। जो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आता था उसमें कवर करते थे। और ये परसेंटेज ऑफ सेल्स में आता था सर, जितना सेल्स हो उसका परसेंटेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है ना। अब अपने को करना क्या है एग्जाम्पल लीजिए कि मेरे पास कोई एक ऑर्डर आया। क्या है सर मेरे पास कोई ऑर्डर आया। ये ऑर्डर आया 1000 यूनिट का ऑर्डर आया। अब मेरे को इसके लिए प्राइस कोट करना है। क्या करना है प्राइस क्या करना है सर कोट करना है। अपने को प्राइस कोट करना है। और प्राइस कोट क्या करेंगे टाइम लेंगे इसके लिए या तुरंत बताना पड़ेगा। आपके पास कोई कस्टमर है भैया 1000 यूनिट का कितना दाम पड़ेगा तो आप क्या बोलिएगा तुमको कल बताएंगे। कल आओ। कल आएगा वो कहाँ चल जाएगा दूसरी जगह। तो कल आएगा वो कल नहीं आएगा दूसरे का चला जाएगा। तो अगर 1000 यूनिट है और तो प्राइस कोट कैसे करेंगे अपने लोग। तो इसके लिए आपको क्या पता करना होगा आपको मटेरियल पता करना होगा कि भैया कितना मेरा मटेरियल का खर्चा लगेगा। आपको लेबर पता करना होगा सर लेबर का खर्चा कितना लगेगा। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता करना होगा सर डायरेक्ट खर्चा मेरा क्या है। ये जोड़ के क्या है प्राइम कॉस्ट। फिर आपको क्या ऐड करना है क्या ऐड करना बताओ फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड आपको ऐड करना है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में भी बहुत सारा खर्चा है तो क्या करेंगे वो सारा खर्चा यहां पर एक एक करके ऐड करेंगे। अपने लोग ऐसे कर सकते हैं कि फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है उसको टोटल कर लिया और ये मेरा कॉस्ट शीट ऑलरेडी बना हुआ है। रिमेंबर अपने लोग कर चुके हैं ऐसा। ये मेरा कॉस्ट शीट ऑलरेडी 1,00,000 यूनिट का बना हुआ है। कितने यूनिट का बना हुआ 1,00,000 यूनिट का बना हुआ और 1,00,000 का यूनिट में मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 लगा। कितना लगा 1,00,000 यूनिट बनाने में मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 लगा। तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना हो गया 40 पैसा। आराम से सोचिए 1,00,000 यूनिट बनाने में मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल खर्चा कितना लगा 40,000 लगा। तो अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड का पर यूनिट का बेसिस पे निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1,00,000 यूनिट। तो एक यूनिट पे कितना पैसा होगा 40 पैसा। जैसे अभी लोग लेबर में किए थे वैसे इसका भी निकालेंगे।
पर यूनिट पे निकालेंगे, पर आर पे निकालेंगे इसका पैसा, तो 40 पैसा मेरा लगा। अब 1000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 4000 लगेगा, 400 रुपए लगेगा। 1000 यूनिट इंटू 40 पैसा, 400 रुपए लगेगा। तो मेरा ओवरहेड का खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अपने को क्या निकालना है? ये 40 पैसे निकालना है। क्या निकालना है? 40 पैसे निकालना है, जिसको बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या बोलते हैं? ओवरहेड रिकवरी रेट बोलते हैं सर। ये रेट अपने को निकालना है, क्योंकि हर एक खर्चा फिर मेरे को ऐड करने का जरूरत नहीं है। हमको पता है कि भैया इतना यूनिट का ऑर्डर आएगा, तो एक यूनिट में मेरा टोटल फैक्ट्री का खर्चा 40 पैसा। कितना खर्चा? 40 पैसा। मैं फैक्ट्री का सब खर्चा अलग अलग नहीं करूंगा, सिर्फ 40 पैसा इंटू नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। अगर लेबर आ रहे, मशीन आ रहा है, तो मशीन आर का रेट डालूंगा। याद है आप लोग पढ़े हैं लेबर कॉस्टिंग में, ये अपने लोग कॉस्ट में देखे थे ना, फैक्ट्री रेट में लिखा रहता था मशीन आवर रेट इंटू मशीन आवर वर्क। तो अपने लोग मल्टीप्लाई करते थे मशीन आवर रेट इंटू मशीन आवर वर्क। तो वहां जो मशीन आवर रेट था, रेट वो निकालना है ओवरहेड का चैप्टर। क्या? वो तो सेल प्राइस में देना। पहले आपको तो कॉस्ट निकालना है कि भैया कम से कम कितना प्राइस लेंगे, उससे नीचे नहीं लेना है। तो जो कॉस्ट शीट में मशीन आवर रेट पड़े थे ना, वो रेट अपने को निकालना है। क्या निकालना है? वो रेट निकालना। तो आपको यहाँ पे ओवरहेड का चैप्टर में सबसे पहला बात तो आपको क्या करना है सर? आपको फैक्ट्री ओवरहेड करना है। क्या करना है? आपको फैक्ट्री ओवरहेड का काम करना है। तो ओवरहेड के जो चैप्टर है, जो अपने लोग क्या सीखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का चीज अपने लोग को सीखना है। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या करना है आपको? ओवरहेड का रिकवरी रेट लेना है। क्या लेना है? ओवरहेड रिकवरी रेट आपको निकालना है। साथ में लिखते जाइए, ओवरहेड का सर रिकवरी रेट आपको निकालना है कि मेरा भैया कितना रेट होगा ओवरहेड का, कितना रेट में चार्ज करूं। ठीक है? अब ये ओवरहेड का रेट डिपेंड करता है कि किस मेथड में आपका ओवरहेड का रेट को चार्ज किया जा रहा है। वेदर यूनिट के बेसिस में कर रहे हैं, लेबर आर के बेसिस में कर रहे हैं, या फिर मशीन आर्स के बेसिस में कर रहे हैं। नहीं समझे? यूनिट का बेसिस मतलब क्या हो गया? एक यूनिट में मेरा लेबर का खर्चा कितना होता था? कौन सा लेबर? डायरेक्ट लेबर। और ये कौन सा खर्चा? इनडायरेक्ट, फैक्ट्री का खर्चा। मतलब सब खर्चा लेके सिर्फ मटेरियल और लेबर को छोड़ के, क्या छोड़ के? मटेरियल का खर्चा छोड़ के, लेबर का खर्चा छोड़ के, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा छोड़ के, इसके अलावा वो तमाम फैक्ट्री का खर्चा वो सारा यहां आएगा। तो मटेरियल का तो पता है भैया, एक यूनिट के लिए इतना केजी लगेगा, उतना केजी मटेरियल लगा। लेबर अभी पढ़ चुके हैं, टाइम रेट या तो पीस रेट, टाइम रेट या तो पीस रेट, या तो पीस के हिसाब से देंगे तो इतना पीस में इतना रुपए आपका मेरा लेबर का खर्चा, टाइम रेट के हिसाब से इतना यूनिट बनाने में इतना आवर्स लगता है, और 1 घंटे का लेबर का कॉस्टिंग इतना है, तो मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट निकाल लिया। तो अभी जो अपने लोग हर एक कॉस्ट सीखे, ऐसा मटेरियल कॉस्टिंग निकाल देते। रिमेंबर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो टोटल क्या था? इन्वेंटरी का कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में तो लोग पढ़े, जितना मेरा लेबर का खर्चा हुआ वो लेबर कॉस्ट हो गया टाइम रेट और पीस रेट में। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इतना खर्चा मेरा कितना भी यूनिट पे लगेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएगा। अभी करना है ओवरहेड, और ओवरहेड का अपने को एक रेट डिसाइड करना है। जिस तरह से लेबर का किए, मटेरियल का किए, उस तरह से इसका भी एक रेट डिसाइड करना है कि भैया कितना रेट पड़ेगा। आप लोग रिमेंबर लेबर कॉस्टिंग पढ़े थे, इफेक्टिव आवर्ली रेट क्या था? वो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क। इफेक्टिव आवर्ली जो रेट निकाले थे, वही रेट क्या हो गया मेरा लेबर का पर आवर है। अब जितना यूनिट बनाने में जितना घंटा लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर को, तो मेरा लेबर कॉस्ट निकल जाएगा। मैनेजमेंट को तुरंत चाहिए पेपर में कि भैया इतना यूनिट का ऑर्डर आया, वो यूनिट का प्राइस डालेगा और वहां सिंगल बटन क्लिक करेगा, उसको टोटल कॉस्ट बता देगा। क्या बता देगा? अभी तो सब कॉस्टिंग बेसिस में हो गया। तो मटेरियल का जो बंदा है, वो मटेरियल कॉस्ट का उसको रेट दे देगा, भैया 1 यूनिट का इतना रुपया लग जाएगा। लेबर वाला उसको लेबर का रेट दे देगा, 1 यूनिट पे इतना घंटा काम होता है, इतना घंटा के हिसाब से वेजेस इतना है। तो जैसे वो यूनिट डालेगा तो लेबर कॉस्टिंग आ जाएगा। उस तरह से ओवरहेड का भी एक रिकवरी रेट अपने को निकालना है। क्या निकालना? रिकवरी रेट निकालना कि इतना यूनिट बनाएंगे तो मेरा ओवरहेड का खर्चा कितना होगा। जैसे हम यूनिट डालेंगे ना, और एक बटन क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर में आपको दिखा नहीं सकता, इस तरह का सॉफ्टवेयर रहता है, जितना ऑर्डर आया वो ऑर्डर एक बटन वहां पे डाला,
ऑर्डर में डाला, एक बटन क्लिक करेगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सब 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 टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मटेरियल का कॉस्ट इतना है, लेबर का कॉस्ट इतना है, ओवरहेड का कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट आ गया। आप टोटल कॉस्ट में मैनेजमेंट कितना प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट वहां पर ऐड करके, मार्कअप अपना ऐड करके भेज दिया सेल्स पर्सन को। किसको भेज दिया? सेल्स पर्सन को। अब सेल्स पर्सन देख लिया, हाँ भैया मेरे इतना का कॉस्टिंग है, अब चल सेलर जो है, सेल्समैन उसके पास आया कि भैया इतना का काम आ रहा है, रेट कितना बोले, वो किसको पूछेगा? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट तुरंत बोलेगा अच्छा इतना का काम आ रहा है ना, ये काम है, वो हिसाब से डिस्क्रिप्शन हिसाब से डाल दिया, डाल के एक बटन क्लिक करेगा, टोटल उसको रेट पता चल जाएगा। वो रेट क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा सेल्समैन को, भैया इतना कम से कम लेना है, बाकी तुम देख लो। तो कम से कम मिनिमम वो उतना दिलाएगा, उससे ज्यादा लिया तो किसका कमीशन है? सेल्समैन का कमीशन एक्स्ट्रा है। तो बिजनेस इस लेवल का चले। अब बोलेंगे सर क्यों निकालना जरूरी, क्यों सीख रहे हैं? सर वो जो निकाल के जो रखा है, जो सॉफ्टवेयर में डाला है, वो अपने लोग सीख रहे हैं कि कैसे करके निकालता है। सॉफ्टवेयर तो सब कुछ कर देगा, लेकिन अपने को सीखना है कि वो जो रेट निकाल रहा है ना, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूट किया है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूट कैसे कर रहा है, वो सीखना है। समझे? नाउ सर ओवरहेड रिकवरी रेट में ये डिपेंड करता है, ये क्या करता है सर? डिपेंड करता है किस बेसिस में? अगर आउटपुट यूनिट के बेसिस में, किसके बेसिस में? आउटपुट प्रोडक्शन यूनिट, अगर यूनिट के बेसिस में है सर, अगर यूनिट का बेसिस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, इससे जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा? वो मेरा आएगा ओवरहेड, वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट क्या आएगा? पर यूनिट आएगा। क्या जाएगा सर? पर यूनिट आएगा। एक यूनिट बनाने का इतना खर्चा। अब अगर 500 यूनिट का ऑर्डर आया तो ये वाला रेट को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा निकल जाएगा 500 यूनिट का मेरा ओवरहेड का कॉस्टिंग कितना है। चीज समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट। फिर अब अगर लेबर आर के बेसिस में निकाला गया, कौन सा आर? लेबर आर बेसिस में निकाला। लेबर आर मतलब कौन सा? लेबर कॉस्टिंग वाला। लेबर आर के बेसिस में निकाला गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? फॉर्मूला हो जाता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आर डिवाइड बाय टोटल लेबर आर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो किस बेसिस में आएगा? वो आएगा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा पर क्या? लेबर आर। पर कौन सा? लेबर आर। अब एक यूनिट बनाने के लिए 2 लेबर लगता था, तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर लगा? 2 घंटा लगता था, तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर लगा होगा? 2 लाख लेबर लगा होगा। 2 लाख लेबर आर लगा होगा, तो डिवाइड पे कितना करेंगे? 2 लाख लेबर आर करेंगे। समझ रहे हैं? तो लेबर आर भी दिया रहेगा, तो ऐसे करेंगे। अब फैक्ट्री में मशीन है, क्या है? मशीन है। अपने लोग रेट कैसे डिसाइड करेंगे? मशीन जैसे चालू होगा मेरा काम चालू, मशीन जैसे बंद मतलब काम बंद। समझ में आ रहा है? तो अगर मशीन आवर्स के बेसिस में निकालते हैं, अगर मशीन आवर्स के बेसिस में निकालते हैं सर, तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन डिवाइडेड बाय टोटल मशीन। ये जो आता क्या बोलते हैं इसको? मशीन आर रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मशीन आर रेट बोलते हैं। मशीन अगर चलेगा तो भैया मेरा फैक्ट्री का इतना रुपया खर्चा है। मशीन अगर मेरा चलेगा तो मेरा फैक्ट्री का इतना रुपया खर्चा है, जिसको अपने लोग मशीन आर रेट बोलते हैं। मशीन अगर मेरा बिजनेस में चलेगा तो फैक्ट्री का मेरा इतना रुपया खर्चा है सर, इसको मशीन आर रेट बोलते हैं। क्लियर है? तीनों फॉर्मूला में बताओ कॉमन क्या है?
तीनों फॉर्मूला में कॉमन क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। तो अपने को क्या निकालना है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। अपने को टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना, यही हमारा काम, ठीक है, यही निकालना। तो प्रॉब्लम उतारिए, आगे बढ़े। तो ये पूरा फॉर्मूला में से मेरे को क्या समझ में आया? अपने को टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना, अपने को निकालना है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ये निकालना है। मेरा फैक्ट्री का टोटल खर्चा है वो अपने को निकालना, ठीक है। और फैक्ट्री का टोटल खर्चा में क्या क्या आता है बताइए? फैक्ट्री का सब खर्चा आएगा, लेकिन मटेरियल आएगा क्या? मटेरियल नहीं आएगा। लेबर आएगा क्या? लेबर नहीं आएगा। लेकिन मटेरियल का कौन सा आएगा? डायरेक्ट नहीं आएगा। कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे चार्ज होता है? फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होता है। इनडायरेक्ट लेबर कहां पे आएगा सर? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। डायरेक्ट नहीं आएगा सर, इनडायरेक्ट आएगा। एक्सपेंस नहीं बताइए, एक्सपेंस से भी डायरेक्ट खर्चा आता है क्या? नहीं आता है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। तो फैक्ट्री में जितना भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जो भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, रेंट पढ़े ना लोग फैक्ट्री ओवरहेड में, रेंट, लाइटिंग वगैरह, पावर वगैरह हो गया, वाटर वगैरह चार्जेस हो गया, सुपरवाइजर सैलरी हो गया, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी खर्चा है वो तमाम खर्चा मेरा कहां आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड अपने को निकालना है। क्या निकालना है? अपने को ये रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में यूनिट बोलेगा तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन में लेबर आर बोलेगा तो लेबर से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन में मशीन बोला तो मशीन आर से डिवाइड कर देंगे। हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यही निकालना है, समझ रहे हैं? यही निकालना। लेकिन ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना होगा। और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकालने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है सर? अगर सिंगल डिपार्टमेंट है या मल्टीपल डिपार्टमेंट है। मतलब सिंगल डिपार्टमेंट है या सिंगल यूनिट है सर, समझ रहे हैं ना? एक ही फैक्ट्री है, मल्टीपल डिपार्टमेंट नहीं है। और एक होता है मल्टीपल डिपार्टमेंट है। मल्टीपल डिपार्टमेंट है मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसका प्रोसेस है। क्या है सर? इसका प्रोसेस है, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, इस तरह से जाता है, तो इसका मल्टीपल डिपार्टमेंट बना, समझ रहे? तो अपने को मल्टीपल डिपार्टमेंट और सिंगल डिपार्टमेंट दोनों का सीखना है। सिंगल डिपार्टमेंट में अपना मशीन आर रेट या तो फिर लेबर आर रेट निकालना रहता है, ठीक है। तो अपने को दोनों सीखना है, मशीन आवर भी, मल्टीपल डिपार्टमेंट का भी सीखना है और सिंगल डिपार्टमेंट का भी सीखना है। क्लियर हो गया? नाउ मल्टीपल डिपार्टमेंट का क्या है उतारिए, चलिए उतारिए। सिंगल डिपार्टमेंट और मल्टीपल डिपार्टमेंट का करना है सर। ये 20 नंबर का टॉपिक है, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स प्लस 5, 15 नंबर का इसी से आता है सर, और कॉस्ट शीट से सर। टोटल 50 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है सर। बड़ा क्वेश्चन देता है। फ्राइडे क्लास आप लोगों को हुआ था ना? यस सर। कॉस्ट का 2 दिन कर दिया ना, 3 दिन हो गए। ठीक, HRM कहाँ तक चल रहा है? HRM हो गया ना, थर्ड चल रहा है। कंपनी लॉ में भी हमारा थर्ड चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, वो बोला पीछे का सॉल्व करिए, कुछ प्रॉब्लम रहेगा डिस्कस करिए उसका, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। सॉल्व किया उसको देखिए, कुछ पूछना है तो पूछिएगा ना सर। नाउ सर अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट पे आते हैं, अब फैक्ट्री ओवरहेड का मल्टीपल डिपार्टमेंट, राइट, ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का मल्टीपल डिपार्टमेंट।
नाउ मल्टीपल डिपार्टमेंट में दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। कितना तरह के? दो तरह का डिपार्टमेंट होता है सर। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? एक होता है सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ ये क्या है सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट क्या है सर? कौन बताएगा? मल्टीपल डिपार्टमेंट में ओवरहेड अपने लोग निकालेंगे रेट, तो इसमें दो तरह का डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा? वो डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली सामान बना रहा है, सामान बना रहा है, जो मेरा प्रोडक्शन का काम कर रहा है। और सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जो सामान नहीं बना रहा है, जो सामान बनाता है उसको सर्विस देता है। नहीं सर, मटेरियल सप्लाई थोड़ी ना। ये सर्विस डिपार्टमेंट, मटेरियल तो अलग हो गया, मटेरियल वाला। यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस देता है? प्रोडक्शन को सर्विस देता है सर। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर काम करता है? जो मेरा डायरेक्टली वर्क किसके ऊपर करता है? डायरेक्टली वर्क करता है ऑन प्रोडक्शन के ऊपर में। किसके ऊपर में सर? प्रोडक्शन के ऊपर में। जो सामान बनाने में काम करता है जो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, ताकि वो काम सही से कर पाए। समझ में आता है? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन तो समझ में आ गया, जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में काम करता है ना। सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसा कैंटीन डिपार्टमेंट हो गया। क्या हो गया? कैंटीन हो गया। कैंटीन क्या डायरेक्टली सामान बनाता है? लेकिन फिर भी वो जरूरी है कि नहीं? जरूरी है वर्कर के लिए। एक कैंटीन बड़ा ऐसा बना दिया, 3-4 लोग वहां पे रख दिए, जो कि साफ सफाई करेगा, पूछेगा। खाना नहीं है, नहीं समझे? कैंटीन में या तो खाने का भी, खिलाने का भी ऑप्शन रहता है, या तो सिर्फ टेबल चेयर वगैरह लगाने का ऑप्शन रहता है, राइट। तो टेबल चेयर जो लगा देता है, तो उसमें तो एक बंदा को अपॉइंट करेंगे ना, जिसका काम क्या है? टेबल वगैरह लगाएगा, साफ सफाई करेगा, बर्तन वगैरह सब वहां रखा हुआ रहेगा, तो बर्तन वगैरह धोने हुए काम तो बच्चे 2 से 3 जन को रखना होगा, 2 जन को रखना होगा। और 200 जन को आराम से क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैंटीन डिपार्टमेंट। दूसरा क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मुझे बताइए, ये डायरेक्टली क्या है? ये लोग सामान बनाता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? अगर मशीन खराब होगी, अपने लोग ऑन टाइम फैक्ट्री में रखते हैं ना सर इस बंदे को भी। क्यों? अगर मशीन अचानक बैठ गया, अगर खराब होगी, तो संगे संग कोई ठीक करने वाला बंदा तो चाहिए, नहीं तो मेरा काम क्या होगा? फिर लेबर लोग तो अड्डा मारेगा, मशीन खराब है, चलो काम में चलो, और जल्दी आएगा उस दिन, ज्यादा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। दूसरा क्या हो गया? आईटी डिपार्टमेंट। अगर आपका आईटी वगैरह का काम है, जैसा हमारे ऑफिस में था, इतने सारे स्टाफ थे, तो उनका आईटी सपोर्ट मिलता था। अगर लैपटॉप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गया, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उसका जिम्मेदारी किसका था? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय जाके लैपटॉप ठीक कराता था भैया, आईटी डिपार्टमेंट का काम था। तो ये सारा जो डिपार्टमेंट है, ये किसको सर्विस देता है? एम्प्लॉय को सर्विस देता है, जो उसमें प्रोडक्शन में काम करता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? समझ में? अब मान लो कि मेरा 2 डिपार्टमेंट है, एक मेरा प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट मेरे पास, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट का मेरा 2 है, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। प्रोडक्शन का कितना डिपार्टमेंट है? 3 है सर। 3 मेरा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, और सर्विस का कितना डिपार्टमेंट है? 2 है। इन लोग दोनों सर्विस किसको देगा? ये तीनों को देगा, और ये तीनों अपना अलग अलग काम करता है। मान लो प्रोडक्शन 1 मेरा, हो सकता है ना सर 3 यूनिट नहीं हो सकता क्या? मेरा फैक्ट्री का 3 अलग अलग यूनिट नहीं हो सकता? इसका ये काम है, इसका ये काम है, उसका ये काम है, ये काम करके उसको देगा, ये काम करके उसको देगा, इस तरह से वर्क होता ना। या एक ही जन को बेटा बोलेंगे सब कर, तेई पूरा रॉ मटेरियल काट के लेके तेई फिनिश गुड्स बना, तब तो आउटपुट उतना इफिशियंट होगा क्या? इफिशियंसी लाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक ही काम एक लोग से बार बार कराना पड़ेगा। स्टार्टिंग में स्लो करेगा, धीरे 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 करके 1-2 महीना 3 महीने में वो क्या होगा? उस चीज में एक्सपर्ट हो जाता है। अगर हम एक ही जन को बेटा सब चीज कराएंगे, बात समझ में आ रहा है? तो या तो वो पगला हो जाएगा,
या तो अगर वो सीख गया, अगर वो सीख गया तो मेरे पास नहीं रहेगा, खुद का दुकान खोल लेगा, मेरे पास रहेगा वो। उसको बड़ा सब सिखा दिया, पूरा यहां से लेके पूरा A to Z कर दिए, तो उसको तो सब आ गया। अब उसका भाव ज्यादा होगा, पैसा या तो ज्यादा मांगेगा या तो फिर भाग जाएगा पूरा। तो जो भी मैनेजमेंट है वो हर एक काम सबको नहीं सिखाता, ऐसा है। हर एक काम नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप फिर चल जाओगे ना सर। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक ही वर्क देते हैं, उसी को करवाते रहते हैं, जब तक वो नहीं बोलेगा भैया हो गया बहुत हुआ कुछ और करो। तो 1 साल उसे तो करवा लिए, 2 साल तो करवा लिए, तो एक्सपर्ट हो गया ना उस चीज में। अब उसके अंदर में 10 जन को अपॉइंट कर दिए, जो वो खुद करेगा भी और सिखाएगा भी। 1 साल के बाद वही 10 लोग 100 लोग को सिखाएगा। तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का पैसा हमको देने का जरूरत। तो बड़ा बड़ा जितना भी मैनेजमेंट वो क्या करता है, स्टार्टिंग में 2-3 स्टाफ को सिखाता है, बढ़िया से सिखाता है, और उन लोग से काम कराता है, उन लोग को चेक करता है। जब उन लोग को काम पूरा समझ में आ जाता है, फिर जो नए हायर करते हैं, फिर उन लोग को क्या करता है, असाइन कर देता है, अब तुम सिखाओ, तुम कराओ। और वो चेक करता है, रिव्यू करता है, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। जब सही बता देता है फिर काम चालू, फिर इसको फिर बताने का जरूरत, फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। ये फंडा क्लियर है। अब यहां पे बताइए प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2, देखिए अब ये प्रोडक्शन 1 और सर्विस 1 में, अब इसमें 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखिएगा, यहां पे एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब बताइए मेरा एक फैक्ट्री है, पूरा। अब उसमें हम डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए, मेरा पूरा बिल्डिंग होगा ना जी, पूरा बड़ा ऐसा पूरा फ्लोर है, पूरा 5,000 स्क्वायर फीट का जगह है। अब उसमें हम प्रोडक्शन का 3 डिपार्टमेंट अलग कर दिए, सर्विस का अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह, कैंटीन वगैरह से, ये सब किससे फॉल करता है, सर्विस से फॉल करता है। और कुछ कुछ जगह ऐसे आइडियल एरिया होता है, पार्किंग वगैरह का जगह होगा, वो भी किस में आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। पूरा एरिया को हम बांट दिए। अब वो पूरा फैक्ट्री में क्या होगा बताइए, फैक्ट्री में क्या होगा, बहुत सारा खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। कुछ कुछ खर्चा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होगा, कुछ कुछ खर्चा डिपार्टमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। कुछ कुछ खर्चा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल है, ओवरऑल खर्चा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा फैक्ट्री है। अब मेरे को 3 डिपार्टमेंट करना है सर, ये एक डिपार्टमेंट कर दिए, ये एक डिपार्टमेंट कर दिए, एक डिपार्टमेंट कर दिए। अब 2 सर्विस का डिपार्टमेंट कर दिए। ये हो गया प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, सर्विस 1, सर्विस 2। ये ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो पता चला बेटा फैक्ट्री में खाली अड्डे ही हो रहे, समझ गए। ये हो गया ना सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब कुछ कुछ खर्चा तो मेरा प्रोडक्शन का डायरेक्टली पता है, जैसा सैलरी मेरे को कितना दे रहे हैं वो पता है। जो प्रोडक्शन जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू लेबर रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेजेस पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस भी पता चल जाएगा, कोई मैनेजर काम कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। कुछ कुछ खर्चा रहेगा जो कि स्पेसिफिक पता चल जाएगा सर, जैसा यहां पर इन्वेंट्री, यहां पर वेजेस कितना दे रहे हैं वो पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट कोई मटेरियल कितना लग रहा है वो पता चल जाएगा। इन लोगों को मैनेजर का सैलरी कितना दे रहे हैं वो पता चल जाएगा, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। लेकिन कुछ कुछ खर्चा ऐसा होगा जो कि अपने को पता नहीं चलता। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, मेरे को बताइए हम जो रेंट में लिए थे, क्या अलग अलग रेंट देंगे या पूरा फैक्ट्री का रेंट देंगे बाबू, स्लो। तो सर रेंट तो देंगे, वो किसका देंगे, पूरा फैक्ट्री का देंगे या अलग अलग यूनिट का देंगे, पूरा फैक्ट्री का रेंट देंगे। रेंट किसका देंगे सर, पूरा फैक्ट्री का रेंट देंगे। इलेक्ट्रिसिटी किसका देंगे, पूरा फैक्ट्री का देंगे। पावर किसका देंगे, पूरा फैक्ट्री का देंगे। इस तरह से बहुत सारा खर्चा होगा
जो कि मेरे को पता नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट में जाएगा नहीं जाएगा। चीज क्लियर है? तो अपने को क्या करना है, वो तमाम एक्सपेंसेस को अपॉर्शन करना है, बांटना है। किसमें बांटना है? सब डिपार्टमेंट में बांटना है। चीज क्लियर हुआ? वो तमाम एक्सपेंस को अपने लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बेस्ड ऑन द सम बेसिस। एक बेसिस के अपने लोग पॉइंट में वो तमाम एक्सपेंस को बांटेंगे। तो ये पूरा चैप्टर ना सर वो खर्चा को बांटने का है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने लोग क्या करते हैं, चीज समझिएगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह का एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस कितना तरह का होगा? दो तरह का। समझिए ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंस दो तरह का होगा। एक होगा अपॉर्शन एक्सपेंसेस, मतलब सेपरेट एक्सपेंसेस। अपॉर्शन, अपॉर्शन एक्सपेंसेस, सेपरेट एक्सपेंसेस मतलब अलग अलग अपने को बता दिया, इसका कितना है बता दिया, इसका कितना बता दिया, इसका कितना बता दिया, इसका कितना बता दिया, इसका कितना बता दिया। ये सब अपने लोग को बता देगा। वो खर्चे को क्या बोलेंगे? अपॉर्शन एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे? अपॉर्शन, मतलब जो ऑलरेडी अलग अलग दिया हुआ है। दूसरा एक्सपेंस जो होता है जिसको बोलते हैं अनअपॉर्शन एक्सपेंसेस। अनअपॉर्शन का मतलब जो अपने को सेपरेटली पता नहीं है, जो अपने को टोटल खर्चा दिया है, टोटल इंटायर फैक्ट्री का अपने को खर्चा दे दिया है। बताइए, रेंट का खर्चा। अब जैसे ये मेरा जो रेंट है, मेरा एक ऑफिस भी है, वहां ऑफिस भी है ना, वहां मेरा चेंबर है, वहां मेरा ऑफिस का काम होता है, और ये आपका ट्यूशन सेंटर में हो गया। तो अब मैं अगर ऑफिस का और अपना ट्यूशन का खर्चा को अलग करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा? कुछ कुछ खर्चा तो अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए जो ऑफिस के मेरे 3 एम्प्लॉई है, यहाँ के 2 एम्प्लॉई है, ट्यूशन के लिए 2 अलग कर दिया, उसके लिए 3 अलग कर दिया। अब जो मेरे ट्यूशन से जो मेरे एम्प्लॉई है वो मेरे किस में आ जाएगा? ट्यूशन का खर्चा में आ जाएगा। जो मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई है वो किस में जाएगा? ऑफिस के खर्चा में आ जाएगा। ये जितना जो सेटअप का खर्चा लगा ये भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ये जो पूरा सेटअप का मेरा लगा है इसके लिए मेरा क्या हो गया? ट्यूशन के लिए। वहां वाला खर्चा मेरा क्या है? ट्यूशन के लिए। जो मेरा पेपर वगैरह यूज हो रहा है ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? ऑफिस के लिए। ऑफिस का खर्चा। प्रिंटर वगैरह का चार्ज किसका है? ऑफिस का। ऑफिस का बहुत सारा खर्चा है मेरा, वो सारा खर्चा ऑफिस में चार्ज करते हैं। ट्यूशन का एक्सपेंस क्या होगा? ट्यूशन का एक्सपेंस क्या होगा? पेन होगा, मार्कर वगैरह होगा, ये सारा किसका खर्चा है? ट्यूशन का खर्चा। लेकिन कुछ कुछ एक्सपेंस जो मैं बांट नहीं सकता। रेंट बांट सकता हूं क्या? रेंट तो पूरा देना है, तो ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। अब मेरे को बांटना होगा, अब मेरे को बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे? एरिया वाइज। जितना मेरा ट्यूशन का एरिया है वो अलग कर दिया, ऑफिस का जितना एरिया वो अलग कर दिया। ट्यूशन का जो मेरा एरिया वो मेरा किस में जाएगा? ट्यूशन में जाएगा। ऑफिस का जो मेरा एरिया वो मेरा किस में जाएगा? ऑफिस में जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो वो बेसिस लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में बांट सकता हूँ क्या? इलेक्ट्रिसिटी किसका आता है? पूरा। अब मैं कैसे बताऊंगा भैया ये जो कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे एसी कम लग रहा है, वो जो कंप्यूटर वहां उतना सारा लगा हुआ है वो मेरा ज्यादा लग रहा है, जबकि यहाँ एसी है वहां पे एसी नहीं है, यहाँ एसी है वहां पे छोटा एसी है, तो इसका यूनिट ज्यादा लगता होगा, उसका यूनिट कम लगा, तो कर नहीं पाएंगे अपने लोग। तो बेसिस क्या है? अगर हम एक एक तो पॉइंट बैठा दें, क्या बैठा दें? ये वाला पॉइंट होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इसको लाइट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हम टोटल लाइट पॉइंट पता किए, ऑफिस का कितना लाइट पॉइंट है वो पता कर लिए, और ये जो पूछा है ट्यूशन वाला इसका कितना पता कर लिए। तो लाइट पॉइंट के बेसिस में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, या फिर दूसरा एरिया के बेसिस पे बांट सकते हैं। तो बोलने का ये मतलब है जो मेरा अनअपॉर्शन एक्सपेंसेस है उसको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत में अपने लोग उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये अनअपॉर्शन को ऑन द बेसिस, ऑन दी बेसिस, एक बेसिस रहेगा, एक रेशियो रहेगा। क्या रेशियो रहेगा सर? वो रेशियो अपने लोगों को निकालना है, वो बेसिस, वो रेशियो के हिसाब से इसको भी बांट देंगे, इसको भी बांट देंगे सर, ये हर किसी को बांट देंगे, ये हर किसी को बांट देंगे सर। अब ये बांट के जो मेरा आएगा ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा।
ये मेरा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंस बोलिए या तो फिर कॉस्ट बोलिए, ये मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या करना है? तो सबसे पहले आपको खर्चा बांटना है, जो ऑलरेडी बटा हुआ है उसको एज इट इज दिखा देंगे, जो नहीं बटा हुआ है वो बेसिस निकालना अपने को, ये रेशियो निकालना है, वो सीखेंगे अपने लोग। वो बेसिस के इसमें क्या कर देंगे सर, बांट देंगे, ये बांट के टोटल निकल गया। अब क्या करना है, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा, किसका पार्ट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस है ये किसको सर्विस देती है, प्रोडक्शन को। किसको सर्विस देती है, प्रोडक्शन को। तो इसका एक्चुअल में जो टोटल कॉस्ट है ना वो किस में बढ़ना चाहिए, वो प्रोडक्शन में बढ़ना चाहिए। इसका भी टोटल कॉस्ट किस में बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन में बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसका तो टोटल कॉस्ट है ही नहीं है। अपने को यूनिट कौन बना के देता है, प्रोडक्शन या सर्विस, प्रोडक्शन। लेबर कहां काम करता है, प्रोडक्शन में या सर्विस में, प्रोडक्शन। मशीन कहां रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सर्विस में, मशीन कहां रहता है, प्लांट एंड मशीन जिससे काम करते हैं वो कहां सर्विस में रहेगा सर, कहां रहता है, प्रोडक्शन में रहता है। तो ये सर्विस का जो मेरा टोटल खर्चा है, सर्विस में क्या रहेगा सर, आदमी लोग रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा उस काम को करने के लिए। प्लांट एंड मशीन थोड़ी ना रहता है सर्विस डिपार्टमेंट में, अरे वो तो प्लांट को ठीक करने के लिए लाया है, टीम रहता होगा, बैठ के रहेगा, जब बेटा कुछ इश्यूज रहेगा तब जाएगा, इश्यूज नहीं है तो बैठो, घूमे फिरो, अड्डा मारो, बात करो, पबजी खेलो। वो लोग तो चर्चा लोग ताश खेलेगा। क्लियर हुआ? अब हमें बताइए ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, इसको अपॉर्शन करना है, क्या करना है, इसको बांटना है, किसमें बांटना है, इसको बांटना है प्रोडक्शन में। किसमें बांटना है, इसको बांटना है प्रोडक्शन में। यहां से लेस हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा। इसको बांटना है प्रोडक्शन में से, यहां से लेस हो जाएगा, और ये तीनों में क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 को अपॉर्शन कर देंगे। अपॉर्शन किसमें करेंगे, प्रोडक्शन में करेंगे। किसमें करेंगे, प्रोडक्शन में करेंगे। उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये बांट दिए तो मेरे पास टोटल कितना का खर्चा है, 3 जन का। डिपार्टमेंट दैट इज प्रोडक्शन 1 का खर्चा, प्रोडक्शन 2 का और प्रोडक्शन 3 का है। ये मेरा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा, ये मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अपने को यही निकालना था, यही निकालना था ना सर, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए। अब रेट निकालना अपने को, ये वाला रेट निकालना है, रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट में। लेबर का क्या फॉर्मूला था, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आर, मशीन आर का ये वाला फॉर्मूला था। अब ये मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकल गया। अब क्वेश्चन में जो भी दे इसको मान लिया ए। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन का यूनिट दे देगा, क्या दे देगा, प्रोडक्शन का यूनिट दे देगा, या तो फिर आपको लेबर आर दे देगा, क्या दे देगा, लेबर आर टोटल दे देगा, या तो आपको मशीन आर दे देगा, क्या दे देगा, वो यहां पे बैठा देंगे। और इससे क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे, तो ओवरहेड का रेट ही निकल जाएगा। बोलिए, रेट निकलेगा ना सर, क्या होगा फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाई बी। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो अगर यूनिट मेथड में रहा तो यूनिट पर कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, लेबर आर में रहा तो कॉस्ट पर लेबर आर निकल जाएगा, मशीन में रहा तो कॉस्ट पर मशीन आर निकल जाएगा। यही करना है। तो सबसे पहले अपॉर्शन